अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वो जलसा तारीख साज जलसा हो गया है जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था और पाकिस्तान की सियासत बज़ाहिर लगता था कि इसी एक जलसे पर आकर रुक गई है। तो तहरीक इंसाफ का ये जलसा हो गया और उसमें नून लीग ने बहुत ज़्यादा हमाकतें की हैं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ की हैं, बिल्कुल उसी तरह की जिस तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ये ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स मार रहे थे। और फिर क्या हुआ इलेक्शन वाले दिन आप सब जानते हैं। मेरा ख्याल पंजाब में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस्म का इलेक्शन हुआ था। दो बातें हैं, एक तो ये बात है कि किसी भी सियासी जमात के लिए जब वो अपोजिशन की सियासत कर रही होती है, जिस तरह 2018 में अगर हम नून लीग की बात करते हैं 18 से 21-22 तक, जो नून लीग का खासतौर पर पंजाब के हवाले से बात करूंगी, तो आप देखते हैं कि नून लीग ने कोई खास जलसे जुलूस नहीं किया, बल्कि इवन मरियम नवाज का जो एक्स हैंडल था वो भी महीनों तक खामोश हो जाया करता था और बड़ी गैर सियासी किस्म की वो चल रही होती थी एक्टिविटी। तो जब कोई जमात सियासी जमात अपोजिशन में होती है ना, खासतौर पे जब आपका जो मरकजी रहनुमा है वो भी जेल में है और बाकी भी जो सेकेंड टीयर लीडरशिप है उस पर भी मुकदमात या कायम किए गए या लोगों को जमात से निकलने पर मजबूर किया गया या फिर उन्हें दूसरे तरीके से इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया गया, जिस तरह फवाद चौधरी है, बहुत सारे और लोग हैं, शेख रशीद है। अच्छा, तो हम ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो बड़े अच्छे तरीके से अचीव किया। क्या अब आप ये देखें कि 1 से 1.5 साल के अरसे में तहरीक इंसाफ ने चाहे कोई जलसा किया है या नहीं किया है, बात क्या हो रही है जी, जलसा होना है, जलसा होना है, जलसा होना है, तहरीक इंसाफ का जलसा होना है। एनओसी मिल रहा है, एनओसी कैंसिल हो गया, पख्तूनख्वा से चल पड़े लोग, पंजाब से चल पड़े, बाकी सियासी जमातें हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी कहाँ है, नून लीग कहाँ है, हमें नहीं पता। लेकिन बात अब क्या हो रही है सिर्फ के पीटीआई का जलसा, तहरीक इंसाफ को जो जलसा नहीं करने दिया जा रहा था। अच्छा, अब आपने उन्हें जलसा करने दे ही दिया। दूसरा ब्लेंडर देखें, कंटेनर्स लगाए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, जगह बदली गई, फजूल एक जगह दी गई, सारा कुछ ये चल रहा है। उसके बावजूद लोग पहुंच गए, लोग एक सियासी एक्टिविटी, एक ऐसे मुल्क में जहां शिद्दत पसंदी मजहबी और हर तरह की बहुत ज्यादा है, वहां एक सियासी एक्टिविटी को, पुरअमन सियासी एक्टिविटी को नहीं रोका जाना चाहिए। अजी वो जलसे का वक्त 7 बजे खत्म हो जाएगा, 8 बजे खत्म हो जाएगा, डीसीओ का ऑर्डर है, इंतजामिया कौन है? इंतजामिया नून लीग है जी। पथराव हो रहा है, पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन से पहले जल्दी जल्दी में इद्दत केस का फैसला सुनाया गया, जल्दी जल्दी में आपने बल्ले का निशान ले लिया, तो क्या हुआ? लोगों का सेंटिमेंट, जो लोग इमरान खान के सपोर्टर नहीं भी थे, वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को समझने की वजह से इमरान खान के साथ जाके जुड़ गए। यानी अगर मैं पर्सनली बात करूं तो लाहौर और फैसलाबाद में इलेक्शन से 1-2 दिन पहले और इलेक्शन वाले दिन भी बाहर आप जिससे भी पूछ रहे थे कहाँ जी वोट कर रहे हैं पीटीआई को, कोई और शख्स था ही नहीं। नून लीग फैसलाबाद से ऐसे ही वाइप आउट नहीं हुई, वोटर था ही नहीं। यानी पुराने लोगों ने भी, नून लीग के जो वोटर्स थे उन्होंने भी पीटीआई को वोट डाले। क्यों? आपने लोगों के सामने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को एक विक्टिम बनाकर पेश किया। वही चीज आप भी कर रहे हैं। यानी लोगों की एक तो वैसे जो सियासी जमात अपोजिशन में होती है ना, ये नेचुरल बात होती है, हुकूमत से नफरत होती है और उससे हमदर्दी होती है। जिस तरह आप नून लीग की मिसाल ले लें पंजाब में 18 की, तो उसके बावजूद हमने कुछ सबक नहीं सीखा। और जो माशाल्लाह से नून लीग की तर्जुमान है, वज़ीर इत्तलात है अज़मा बुखारी साहिबा, फरमाती हैं कि जी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया निगरान हुकूमत के दौर में। जो मरियम नवाज साहिबा पंजाब में जलसों पे जलसे कर रही थी, उनमें नहीं हो रहा था। किसके वसाइल इस्तेमाल हो रहे थे? पंजाब हुकूमत के हो रहे थे ना। अब अच्छा, एक मजे की बात है कि नून लीग, अच्छा मरियम नवाज को खास तौर पर आप देख लें, मरियम नवाज साहिबा की जो मीडिया कैंपेन कवरेज और टिकटॉक्स जो इख्तिदार में आने के बाद, वजीर आला बनने के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हुए हैं, क्या वो पहले थे? वही मरियम नवाज है, वही मीडिया को हैंडल करने वाले उनके लोग हैं। क्या डिफरेंस क्या? पैसे का। यही पंजाब हुकूमत के वसाइल जो पंजाब की आवाम पे बिलों का बोझ डाला गया। अच्छा, और मजे की बात है कि एक रिलीफ हमने उसके ऊपर भी वीलॉग किया कि 200 से 500 का रिलीफ दे दिया। फिर वो स्लैब भी बंदे की बदल जानी है, बंदा खुश है कि 2 महीने जी मेरा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि मैंने मुस्तकिल 6-8 महीने मेरी स्लैब भी चेंज कर दी जाएगी। तो वो सारा बोझ अवाम पर पड़ रहा है इन सारी पब्लिसिटीज का। तो कोई नहीं, पख्तूनख्वा के अवाम जब खुश हैं उन्हें कोई फर्क नहीं है, जब सिंध के अवाम खुश हैं उन्हें कोई फर्क नहीं है। तो हमें क्या, लोगों को जो हुक्मरान को पसंद है चलने दें।
اچھا، یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، پی ٹی آئی نے بڑی کامیابی سے اپنے جو آبجیکٹو تھے ان کو اچیو کیا اور جلسہ بھی کر لیا اور کم وسائل کے اندر جلسہ کر لیا، مظلوم بھی بن گیا ہے، سارا یہ اپنے آبجیکٹو انہوں نے اچیو کیے۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کے اوپر لوگوں نے بے شمار باتیں چل رہی ہیں آج کل، بہت زیادہ ایمبیشیس ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، ایمبیشیس وہ ہیں، لیکن یہ بات کرنا کہ وہ آ کر کوئی بھی چیف جسٹس فائز صاحب کے بارے میں بھی ایسی باتیں تھیں کہ جی وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور کون سا یہاں پہ ریفارمز ہو جائیں گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یہ ساری منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور خود منصور علی شاہ صاحب کو ان چیزوں کا کوئی وہ فرق نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زیادہ تر ججز جو 5-6 ججز کو چھوڑ کے جو یہ روٹین کیسز دیکھ رہے ہیں تو ان کو چھوڑ کر وہ اپنی ویکیشنز انجوائے کر رہے ہیں آرام سے امریکہ میں۔ اب ان کی ملاقاتیں کس نوعیت کی ہیں